जय हिंद, नमस्कार। जानते हैं आप लोग कि यूपी पीसीएस 2023 की जो परीक्षा है वो 14 मई को निर्धारित है। और ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी अपने जोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन इस तैयारी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, परेशानी आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आपके लिए विशेष वीडियो सीरीज लेकर के आया हूं, जिसका टाइटल है नए प्रश्न कहां से आते हैं। सारा खेल तो नए प्रश्नों का ही है, क्योंकि पुराने प्रश्न तो आपने याद कर लिए हैं। लेकिन हर बार पेपर में एक निश्चित दायरा होता है 10 से 15 क्वेश्चन का, जो बिल्कुल ही नया होता है और वही डिसाइड कर रहा होता है कि कहां से मेरिट बनेगी और कहां से नहीं बनेगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कहां से नए प्रश्न आते हैं और क्यों आते हैं, दोनों बातें आपको कंफर्म करूंगा। आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन बताएंगे और उसका सोर्स बताएंगे कि क्यों सवाल बनेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अड्डू एटॉल कहां पर है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये अड्डू एटॉल क्या है। हालांकि इसमें दो प्रश्न पहले ही हैं। एक तो ये पूछ लिया गया कि एटॉल क्या होता है, बाद की बात है, अभी करेंगे। लेकिन अब स्पेसिफिक पूछा गया कि अड्डू एटॉल कहां पर स्थित है। अटलांटिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है, मेडिटेरेनियन सी में है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अब सवाल ये क्यों आएगा, क्योंकि भारत ने साथियों मालदीव के साथ एक एग्रीमेंट किया था टूरिज्म को लेकर के। मैं आपको दिखाता हूं। ये है आपका अड्डू एटॉल, बहुत ही खूबसूरत तरीके का आप देख सकते हैं। आपका दिल कह रहा होगा कि जाएं घूम आए सर, बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो बिल्कुल इसी पर्पज से इंडिया एंड मालदीव साइंड 5 एग्रीमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अड्डू एटॉल टूरिज्म जोन। करंट अफेयर का मामला था, लेकिन 2 साल पहले का मामला था। तो कोई बात नहीं है, पेपर जो होता है वो 1-2 साल तक आपको इधर उधर समझना पड़ेगा और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो एटॉल है इसको सीनू एटॉल के नाम से भी आप जानते हैं, और लोकेशन इसकी क्या होगी, इंडियन ओशियन होगी, हिंद महासागर होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है सदर्न मोस्ट एटॉल है किसका, मालदीव का। तो इस प्रकार से जब आप करंट अफेयर की अप्रोच रखेंगे और उसके स्टैटिक पार्ट में जाकर के काम करेंगे, तब ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप हंसते हुए प्यार से इनका सही आंसर करके आगे बढ़ेंगे और थैंक्स बोलेंगे आयोग को कि आपने बहुत बढ़िया पेपर बनाया है और इस बार मैं एसडीएम बनने जा रहा हूं। क्योंकि साथियों देखिए, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर है, लेकिन प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो बार बार वो प्रीलिम्स की साइकिल में घूम रहे हैं। निकलिए इस साइकिल से बाहर और आइए इंटरव्यू क्लियर करके एसडीएम बन के आइए, मजा आएगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। 5 से 6 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्यों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि ट्रेडमार्क एक्ट किस ईयर में री इनेक्ट किया गया है। अंग्रेजों ने इनेक्ट किया था, आजाद हिंदुस्तान में इसको री इनेक्ट किया गया। तो आपके सामने ईयर्स दिए गए हैं 2009, 2005, 2023 और 2000। अब सवाल यह है कि कई बार आपको लगता है कि सर अब इतना फैक्चुअल पेपर है सर, क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं याद ही नहीं है सर कि कब किया गया। अब क्या करेंगे, क्यों नहीं याद आया वो समझिए। क्योंकि आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा ठीक से। करंट अफेयर पढ़े होते तो मामला आपको समझ में आता। हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था, डिसीजन था। देखिए कौन सा केस था, इन केस ऑफ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया वर्सेस सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का केस था। और इस केस में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रू आफजा और यहां पर दिखाई दे रहा है दिल आफजा। तो रू आफजा और दिल आफजा दोनों एक तरीके के ब्रांड लग रहे हैं। इसी पर हाई कोर्ट ने सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को कहा कि आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं दिल आफजा को, क्योंकि ये वायलेशन हो रहा है ट्रेडमार्क का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कब आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछ लेंगे ट्रेडमार्क एक्ट को कब रीनेक्ट किया गया, आंसर होगा 2009 में। तो साथियों ऐसे छोटे छोटे तथ्य आपको तैयार करने पड़ेंगे यदि नए प्रश्नों को हल करना है और मेरिट में कंफर्म आना है तो। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, टर्मिनोलॉजी आती है यूपी पीसीएस में, हर साल 2-3 टर्म पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस बार देखिए, आप मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए कि द जियोग्लिफ्स क्या है। तो द जियोग्लिफ्स आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है भाई, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट से है, रिसर्च ऑन अर्थ इंटीरियर पर ही बेस्ड है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ से संबंधित है, या फिर स्टडी ऑफ अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन है। हो सकता है कि आप ब्लैंक को ना बता पा रहे हो, कोई परेशानी का बात नहीं है। सोर्स पर जानना है कि सर कहां से आपने उठाया इसको, मैं बता रहा हूं आपको। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि आप यदि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, और आप हमारे साथ जुड़ के स्टडी करना चाहते हो तो बहुत खुशी की बात होगी। देखिए कहां से पूछा गया सवाल, जो पूछा गया वो पूछा गया जो रत्नागिरी, जो महाराष्ट्र का रत्नागिरी रीजन है, वहां पर जो चट्टानों पर जो आर्ट डिजाइनिंग करी जाती है रॉक्स पर, उसका हिस्सा है, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट का हिस्सा है जियोग्लिफ्स। जियोग्लिफ्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जमीन है पूरी, यहां पर इसके नीचे चट्टान है, पृथ्वी है,
यहाँ पर आप हाथ से ये सब हटा करके खूबसूरत सी कोई डिजाइन बना दीजिए, या कोई पत्थर ले आकर के रख दीजिए, या सैंड को हटा दीजिए, सैंड को क्लियर करके कोई बढ़िया से डिजाइन बना दीजिए, जिसे कहते हैं जियोग्लिफ्स। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जियोग्लिफ्स क्या है और इसके पीछे कारण क्या निकल के आ रहा है, करंट अफेयर में आ रही जो चर्चाएं हैं, तो टर्मिनोलॉजी निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको हर चीजों की, हर सब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर फैक्ट शीट तैयार करनी पड़ेगी। बिना फैक्ट शीट तैयार किए हुए यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन अब ज्यादा चर्चा में आ गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सर्टेन साइकिल पर रिवीजन होता है, कम से कम 4 मीटिंग मिनिमम होनी चाहिए साल भर में, और हर 2 महीने पर कहा जाता है कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई रिवाइज कर रही होती है। लेकिन अब इसके बारे में जब एक बार बार चर्चा में आएगा तो सवाल कैसे बना हुआ देखिए। कहा जा रहा है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक सांविधिक निकाय है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित किया गया है, और यह 1 जुलाई और 2017 में प्रभाव में आई। तो नहीं, आप समझें, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके बनाया गया था, तो इसलिए ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, लेकिन 2017 में नहीं 2016 में प्रभाव में आई थी, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन यदि इकोनॉमी के आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप परेशान क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप करंट अफेयर की अप्रोच नहीं रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करंट अफेयर पढ़ते नहीं, आप तो बहुत करंट अफेयर पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दिन भर करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर की अप्रोच से स्टैटिक जीएस में नहीं जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिसके कारण कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए और रखा है, जो आप लोग अक्सर कहा करते हैं कि इतना फैक्ट कौन याद करता है। भाई बिल्कुल करना पड़ेगा, स्पेसिफिक नोट्स बनाना पड़ेगा। कैसे आप बनाएंगे मैं बता रहा हूं। पूछा गया आपसे कि परसेंटेज ऑफ टोटल इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट मैंग्रोव कवर जो है वो कितना है। 0.1%, 0.5%, 0.75%, 0.35, 0.65। कहेंगे सर कि ये कैसे क्या होगा। आंसर तो मैं बताता हूँ 0.15। ये मैंग्रोव होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, मैंग्रोव्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मैंग्रोव्स आपको समुद्र किनारे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि मिस्टी स्कीम लॉन्च करी गई है। तो जो मिस्टी स्कीम लॉन्च करी गई है मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको मैंग्रोव से रिलेटेड जो ऐसे फैक्चुअल डेटा हैं वो आपके नोट्स में होने चाहिए। यदि नहीं है तो ये समझ लीजिए कि करंट अफेयर का अप्रोच आपको बन नहीं रहा है। समझ आ रही बात मेरी आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रेरित करेंगे कि आगे हमें और कैसे वीडियो आपके लिए तैयार करने हैं। इसी प्रकार से देखें आप, आपको मैं 2-3 और क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। एक सवाल पूछा जा रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। हमने सारे विषयों से एक क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, इसीलिए कि आप समझ पाए अप्रोच को। कि आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस साल क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि जब आप देखेंगे नोबेल प्राइज 2022 का, तो आपको दिखाई देगा कि वो क्वांटम मैकेनिक्स के रिसर्च पर दिया गया होगा। तो क्वांटम फिजिक्स से सवाल पूछे जाने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मास, वेलोसिटी, चार्ज और मोमेंटम, तो भैया आप भी जानते हैं कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है चार्ज से। तो क्वांटम फिजिक्स वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकल फिजिक्स वाला एरिया आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल के। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एंटी पार्टिकल्स हैं, उनके चार्ज, मास किसने खोजा था, ये वाला पूरा सेक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आप देखिए। केमिस्ट्री में मान लीजिए एक सवाल पूछ गया कि द टर्म बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द टर्म बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री वाज फर्स्ट क्वाइंड बाई। बड़ा मुश्किल क्रिएट हो गया भाई, आपने तो पहली बार सुना नहीं। यदि आप नोबेल प्राइज पर अगेन ध्यान देंगे ना, तो आपको ये टर्म आपको सुनता हुआ नजर आएगा, महसूस होता हुआ नजर आएगा, लेकिन हो सकता है कि तब भी आप ये ना बता पाए कि इसको किसने क्वाइन किया था। इनमें से 3 को तो इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला ही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे हमारे साथ मिलकर के, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये टर्म सबसे पहले क्वाइन किया था कोरोलिन आर बेर्टोजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोलिन आर बेर्टोजी ने इसको क्वाइन किया था, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यूपीपीसीएस में कम से कम 50 बार पूछा होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या पूछा कि इसको किसने खोजा था, तो यहां पर लिख दिया गया क्वेश्चन में कि वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था, और वाटसन एंड क्रिक ने जो इसको खोजा था। अब अगला सवाल आपसे पूछ दिया कि कब, तो सवाल उठेगा कि सर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि इस बार का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो जीनोम सीक्वेंसिंग पर दिया गया है। और जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे करोगे भाई? जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे आप किससे, डीएनए से, और डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें जो बेस पेयर है, इससे सीक्वेंसिंग करोगे आप।
तो बेस पेयर की सीक्वेंसिंग में कम से कम इतना तो आप ध्यान में रखिए कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किस ईयर में दिया गया था। तो आंसर होगा कि सर 1953 में दिया गया था। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हमने आपको सारे ही सेक्शन से एक एक क्वेश्चन दिखा दिए। आइए आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं यूपी स्पेशल से। अब आप कहेंगे कि सर यूपी स्पेशल से ये क्वेश्चन तो बड़ा पुराना है। यस ऑफ कोर्स पुराना है, लेकिन जब आप करने की कोशिश करते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें सही आंसर क्या होगा और क्यों ये पूछा जाएगा वो बताते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बना रहा है? पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं क्लियर करता हूं कि गोरखपुर बॉर्डर नहीं बनाता है नेपाल के साथ, बाकी दिए हुए तीनों जिले आपके बॉर्डर बना रहे हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि यहाँ तराई रीजन में, इस तराई रीजन में आप क्या कर रहे हैं, जो तराई एलिफेंट रिजर्व है, TER बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। इस वजह से नेपाल से लगे हुए जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपको याद होने चाहिए, उनका डायरेक्शन याद होना चाहिए, उनका अरेंजमेंट याद होना चाहिए। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारे इस सेशन से ये तो आइडिया लग गया होगा कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और थोड़ा डायमेंशन अपना चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रैटेजी हल्की सी बदलनी पड़ेगी, तभी मामला बनेगा। लेकिन यह भी सच है कि अभी आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप ये देख सकते हैं कि हमने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच हमारी टीम ने डिजाइन किया है, जो बैच आपका 7 फरवरी को रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही मोड में शुरू हो रहा है। ये 90 डेज का स्पेशल बैच है हमारा, यूपी पीसीएस 23 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा है। ये अमृत बैच आप लोगों के लिए अमृत साबित होगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी है आपके लिए। बस आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे? कॉन्सेप्ट और थियरी दोनों बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि कौन कब और क्यों कैसे कहां आया और आगे क्या आ सकता है। आपके डाउट्स को ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर गूगल मीट या जूम एप्लीकेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे प्रत्येक रविवार को। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक की पूरी सीरीज आपको कवर की जाएगी और साथ में पूरे सिलेबस को, एक बार फिर से कह रहा हूं, पूरे सिलेबस को फैक्ट शीट की स्पेशल टेक्निक के माध्यम से आपको पूरा कराया जाएगा और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी यदि आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि बातें मेरी सारी आपको समझ में आ गई होगी। कैसा लगा वीडियो सेशन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि हम आपके लिए आगे कुछ और कर सकें बेहतर। और ये हमारा चैनल है, ये आपका चैनल है, आप इसे कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें यदि आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएबल है तो। और बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन आएगी आपके पास अगले लेक्चर की। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।